प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राम के धनी की जय। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तावे सब कोई रैया उलझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। आटियाने के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। आटियाने के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। बंद पर बंद दिए बिद बिद के, बंद पर बंद दिए बिद बिद के, सो खोली कि न जाए। एक बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। प्रगट नासे व्यास पुकारे, प्रगट नासे व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई। एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। लोक लाज मर ज़्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाए। लोक लाज मर ज़्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाए। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। एक बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बराए। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बराए। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ,
सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। महामत कहे साओ चेते होइयो, मिल्या है अंकुरो आई। महामत कहे साओ चेते होइयो, मिल्या है अंकुरो आई। झूठी झूठे साची पाइए, झूठी झूठे साची पाइए। सतगुरु लीजे रिझाई, एक बात कहो समझाई, एक बात कहो समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहो समझाई, एक बात कहो समझाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं तो आई तुम खातिर, तुम जानी नहीं सुपन्ना। मैं तो सुपना हो गई, अब दुखड़े देखो चेतना, अब दुखड़े देखो चेतना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। पहले क्यों ना संभारिए प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर। क्योंकि अवसर जीवन का एक मौका है, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कहीं जाने के लिए, हर एक में अवसर। अवसर चूक गया तो गया, हमेशा के लिए चला जाता है। तो ऐसे ही हमें भी जीवन का सदुपयोग करने का, जीवन को अच्छे मार्ग में लिए चलने का, जीवन में अच्छी अच्छी सोच विचार उत्पन्न करने का, और जैसे विचार उत्पन्न होते हैं वैसे ही कर्म करने का, वैसे ही कदम आगे बढ़ाने का, और वैसे ही लगे रहने का, ये हमें समय मिला हुआ है, अवसर मिला हुआ है। तो देखिए, संसार के अंतर्गत पढ़ने से ज्ञान होता है। कोई पढ़ता है, स्कूल पढ़ता है, कॉलेज पढ़ता है, विश्वविद्यालय पढ़ता है तो ज्ञान होता है। धर्मशास्त्र पढ़ता है तो भी ज्ञान होता है। पर समझने से अनुभव होता है। फिर अनुभव ज्ञान से भी बड़ा होता है। ज्ञान तो रटी रटाई बात है, सुनी सुनाई बात है। अनुभव अपने दिल का जो है मूल्यांकन है, दिल से किया हुआ मूल्यांकन है अनुभव। अनुभवी जो लोग होते हैं वो सही सही मार्ग निर्देश करते हैं। सभी पढ़े लिखे लोग जानकार होते हैं ऐसी बात नहीं है। अनुभवी लोग उनसे भी ज़्यादा जानकार होते हैं। तो इस तरह से वाणी पढ़ना और वाणी का अनुभव करना
चर्चा करने से, चर्चा सुनने से अनुभव और बढ़ जाता है। पारायण पढ़ने से पाठ तो हो जाता है, पारायण पढ़ने से ज्ञान भी होगा वाणी का, पर जब हम चर्चा में बैठते हैं तो उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण, उसका रहस्य, उसका मर्म, उसका तात्पर्य समझने का हमें ये समय मिलता है, तो हम लोग चर्चा में बैठते हैं। आज हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बैठ करके चर्चा का आस्वादन ले रहे हैं और हमारा प्रसंग तो वही चल ही रहा है, जीव देह संवाद। किरंतन के अंतर्गत जीवात्मा और देह के आपस में विचार विमर्श। तो पहले जीव बोला, 20 चौपाई तक जीव बोलता गया, देह सुनता गया, शरीर सुनता गया। अभी शरीर बोल रहा है और चेतन सुन रहा है। हमारे में तो चेतन तत्व भी है, शरीर भी है। शरीर स्थूल है, दिखलाई देता है। चेतन तत्व सूक्ष्म है, इसलिए हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, पर उसी चेतन के चलते शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, यावत कार्य कर रहा है। तो चेतन को ही समझना, जानना और उसे सही दिशा देना ये बहुत जरूरी है। तो शरीर चेतन को समझा रहा है, जीवात्मा को समझा रहा है, पहले क्यों न संभालिए। कहता है अरे जीव, पहले से आपको संभाल लो, क्योंकि बाद में बड़े होने के बाद ना कई कई चीज़ें ऐसी होती है कि सीखना मुश्किल होता है। पहले से जीवन में सत्संग का प्रभाव हो, भजन का प्रभाव हो, पूजा पाठ का प्रभाव हो, तो जीवन भर उसका प्रभाव रहेगा। बड़े होने के बाद सीखो तो कई चीज़ें याद भी नहीं होती है, मन भी नहीं लगता है, रंगता भी नहीं है। बचपन से जो रंग चढ़ जाता है वो बड़े होने के बाद चढ़ता भी नहीं इतना रंग। तो पहले से ही संभल जाना, पहले से ही होश में आना, पहले से ही सही कदमों से चलना। अब देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं ना, शुरू से पढ़ाई में ध्यान देंगे तो आगे 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 पढ़ाई अच्छी होती जाएगी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, खेलते रहे, क्लास में भी चंचलता दिखाते रहे, बाद में और पढ़ाई का बोझ बढ़ते जाता है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा पढ़ाई का बोझ भी बढ़ता जाएगा, फिर उससे इतना ग्रहण करना, अध्ययन करना, हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरू से ध्यान देने से विवेक का भी विस्तार होता है और बुद्धि का भी उदय होता है, बुद्धि भी बढ़ती जाती है। इसलिए पहले से संभाल लेना। और शरीर बोल रहा है कि हे जीवात्मा, शरीर का अच्छा प्रयोग किया जाए ये भी पहले से समझना चाहिए। शरीर का दुरुपयोग, जैसे इस शरीर को सोने में ही लगा दिया हमने ज़्यादा टाइम, तो शरीर का दुरुपयोग हो गया। नींद तो 5 घंटे में पूरी हो जाती है, पर 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा सोता रहा, तो 2-3 घंटे का दुरुपयोग उसने कर लिया शरीर का। और पहले से खाने का भी ध्यान रखे, ठीक ठीक खाए, ज़्यादा ना खाए कि बीमारी न हो जाए। कोई चीज़ अच्छा लग रहा है उसको ज़्यादा ही खा रहा है, बाद में कोई ना कोई बीमारी निकल आती है। इसीलिए पहले से ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्वभाव का ध्यान रखना, चिंतन करते रहना, पहले से अपने आप को ठीक ठाक फिट रखना, तंदुरुस्त रखना, चुस्त दुरुस्त बोलते हैं ना, ठीक ठाक एकदम पहले से ही ध्यान रखना। बचपन से ही उठने का समय निश्चित, सोने का समय निश्चित, खाने का समय निश्चित, खेलने का समय निश्चित और पढ़ने का समय निश्चित, ऐसा करके रूटीन में पहले से जो व्यक्ति रूटीन में चलता है उसका जीवन सुखी होता है, क्योंकि अपने आप को उसने संभाल लिया। काहे को पड़ी है जमफास, जो व्यक्ति पहले से जाग जाता है, धर्म के मार्ग में लगेगा,
तो यमराज के फांस में उसको पड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यम के दूत मरने के बाद, मरने की तैयारी में ही यमदूत आते हैं, तो घूमते रहते हैं अदृश्य रूप से, क्योंकि यमराज का आदेश है कि कहीं कहीं लोग मरते हैं तो उनको 84 के चक्र में डालना है, या नरक में डालना है, या ऊपर के लोकों में भेजना है। तुम लोग घूमते रहना, देखते रहना, उसके चाल चरित्र को देखते रहना, और जैसे ही मर जाए तो उसके प्राण को खींच करके मेरे पास ले आना, फिर हम पाप पुण्य का फैसला देंगे, उसने जीवन में क्या कर्म किया है, सुबह अशुभ उसका निर्णय दिया जाएगा। तो यमदूत घूमते रहते हैं और देवदूत भी घूमते रहते हैं अदृश्य रूप से। उनका शरीर सूक्ष्म होता है, इसलिए हम नहीं देख सकते हैं। हमारा शरीर स्थूल है तो दिख जाता है कहीं आते जाते, पर देवताओं का और ये दूतों का जो शरीर होता है सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म रूप से चलते हैं, तो हमें ध्यान नहीं रहता, पता नहीं चलता है। तो देवदूत इसलिए घूमते हैं क्योंकि कोई भजन भक्ति करने वाला चला जाए तो उसको देवलोक पहुंचा दें। किसका ध्यान कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है, ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा है कि विष्णु जी का कर रहा है, शिव जी का कर रहा है, देवी का कर रहा है, दुर्गा का कर रहा है, या नारायण ईश्वर का कर रहा है, कृष्ण का कर रहा है कि श्री राम का कर रहा है। देवदूतों का काम है कि जिसकी भक्ति कर रहा है उनको उनके लोक में पहुंचा देना, जहाँ का ध्यान कर रहा है वहाँ उनको पहुंचा देना। और यमदूतों का काम है कि यमराज के पास पहुंचाना पाप पुण्य के फैसले के लिए। देखिए, सभी का हिसाब यमराज रखते हैं, पर कभी कभी कुछ आत्माएं ऐसे होती है कि यमराज के पास उसको जाना ही नहीं पड़ता, सीधा अपने जहाँ का ध्यान वहाँ जा कर के पहुँच जाएंगे। उनको कोई फैसला, उनके जीवन में कुछ पाप या बुरा कर्म तो हुआ ही नहीं, पुण्य ही पुण्य हुआ, धर्म ही धर्म हुआ, अच्छा ही अच्छा हुआ, तो उनको क्यों फिर यमराज के पास जाना, कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीधा अपने राज्य के धाम पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के चरणों में जा कर के पहुँचेंगे। तो ऐसे करके, पर सबका ऐसा कर्म नहीं होता है। अधिकांश लोग तो पाप पुण्य के चक्कर में ही होते हैं। इसीलिए यमराज के दूत आकर के वो फंदे में डाल करके उस जीव को लेकर के जाते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, काहे को पड़िए जम फांस, काहे आप यमराज के फांस में, यमराज के फंदे में आप पड़ते हैं, क्योंकि कर्म बिगड़ता है तो तभी तो जाना पड़ता है। देखिए, ऐसे अच्छा काम करो तो जो सरकार के जो पुलिस होते हैं ना, कुछ नहीं बोलते हैं। आप अच्छे नियम का पालन करके चलो, कोई भी पुलिस वाला आपको कुछ बोलेगा ही नहीं, आपका जीवन चलता रहेगा। आजीवन पुलिस के चक्कर में आप आएंगे ही नहीं। पर कोई दिन आपने गलती की, जैसे गाड़ी चलाने वाले होते हैं ना, लाल बत्ती जल रही है, निकल गए तो फिर पुलिस आ जाती है। आजकल तो सब कैमरा भी लगे हुए हैं, दंड भी देना पड़ता है। जहाँ नियम भंग किया वहीं पुलिस आती है ना, फिर उसका कार्रवाई शुरू होता है। कानून, उसके ऊपर कानून का प्रयोग होता है, कानून अपना काम करता जाएगा। फिर जब फांस में पड़ने की भांति पुलिस के फंदे में पड़ जाते हैं तो छूटकर निकलना भी मुश्किल होता है। इसलिए ऐसा कर्म ही क्यों करें कि कोई हमें बंधन में डाल दे। इसके लिए अच्छा काम करें सोच करके, गलत मार्ग में हम चलें ही नहीं, सही सही हम चलें। इसके लिए श्री जी महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं कि काहे को पड़िए जम फांस। 1,84 अग्नि, अगर 84 लाख योनि में आप फंस गए, कहीं एक बार फंस गए तो बस निकलना मुश्किल होगा। फिर गए सो गए, फिर वहाँ से निकलना, एक योनि पार करो, दूसरी, तीसरी, चौथी, 84 लाख कम नहीं है। इतने सारे योनियों में, इतने सारे जीवन में भटक भटक करके कब मानव बनेंगे, कब सत्संग पाएंगे, कब भजन करेंगे, कब भक्ति करेंगे, कोई ठिकाना नहीं है।
तो आज तो मिला हुआ है सब कुछ, आज ही जागे, अब भी जागे, फिर करेंगे, करने से कब होगा नहीं होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो श्री जी कहते हैं कहीं 84 में पड़ गए तो आग में जलने की भांति आपको कष्ट होगा। देखिए मनुष्य तो बहुत सुरक्षित है ना, जानवर सुरक्षित नहीं है। एक जानवर को दूसरे जानवर खा जाते हैं, मनुष्य तो मनुष्य को कोई खाता नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। एक बार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सोमालिया करके एक देश के लोगों ने इतनी भूखमरी वहाँ पर आ गई कि सरकार से आग्रह किया कि हमें मनुष्य को खाने को इजाज़त दिया जाए, क्योंकि हम भूखमरी से मर रहे हैं, इसीलिए हम आदमी को भी खाएं, ऐसा हमको अधिकार दिया जाए। तो सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि वो तो एक मानव अधिकार की बात होती है ना, हर एक को जीने का अधिकार है विश्व में। पर देखिए नहीं तो मनुष्य को मनुष्य नहीं खाता, इसका मतलब मनुष्य बहुत सुरक्षित है। पर जानवर कहाँ सुरक्षित हैं? आप देखिए कितने जानवरों की हत्याएं होती हैं, बहुत सारे जानवर तो आदमी खा जाते हैं और बहुत सारे जानवर ही जानवर को खा जाते हैं। मछली को मछली खा जाती है। आप देखिए समुद्र में तो कोई खेती नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ क्या है कि एक जीव दूसरे जीव को खा करके पेट भर रहा है, जी रहा है। और कई लोग जीने के लिए भाग रहे हैं, जीवन बचाने के लिए भागते हैं, परंतु बड़ा आक्रमण होता है तो बच नहीं पाते हैं। जंगल में देखिए शेर इत्यादि होते हैं, बाघ, चीते, भालू जो बड़े हिंसक जानवर हैं, मृग इत्यादि जानवर मिलते हैं तो मार करके वो लोग पेट भर लेते हैं। तो देखिए कहीं शरीर सुरक्षित नहीं है 84 में। भाया भाया डरते डरते चलना, एक का आहार दूसरा, दूसरे का आहार तीसरा, ऐसे करके दुनिया में काल ही काल पीछे दौड़ रहा है। तो ये डर, चिंता रूपी अग्नि, भय रूपी अग्नि आपको सताएगा। इसीलिए कहते हैं कि 84 लाख में जाते ही अग्नि में जलने की भांति आपको कष्ट होगा। तित जलिए न कीजिए बास, वहाँ जल जल करके भी वहाँ आपका बास नहीं होगा। एक जगह से दूसरी जगह, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाना, और नरक के 84 कुंड है तो एक कुंड से दूसरे कुंड में एक जगह कहीं टिकने को नहीं मिलेगा। उससे बड़ा कष्ट, उससे बड़ा दुख, उससे बड़ी वेदना ये जो है यमराज का दंड है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं इससे बचो, आज ही सोचो, आज ही समझो तो इससे बच जाओगे। अन्यथा जीवन आपका कई जन्म तक पछताना पड़ेगा, एक जन्म नहीं, जन्म जन्म तक पछताना पड़ेगा, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो ये शिक्षा श्री जी महाराज हमें बहुत ही सुंदर रीत से दे रहे हैं। मोसों पहचान ना कर सके, फिर शरीर कहता है हे जीवात्मा, आपने मेरी पहचान नहीं की, मैं तो प्रयोग में आने की चीज़ हूँ। शरीर तो प्रयोग करने की चीज़ है ना, अच्छा प्रयोग में लगाइए। देखिए शरीर से परिक्रमा कीजिए, मंदिर की परिक्रमा कीजिए तो कितना पुण्य हो जाता है। और शरीर से आप पूजा करिए, शरीर से आप अच्छा काम कीजिए, शुभ काम कीजिए। शरीर से आप क्या कीजिए कि पुण्य कीजिए, धर्म कीजिए, तीर्थ व्रत कीजिए। तो ये शरीर ही तो है जो आपको घर से लेकर के मंदिर तक जाता है, जो आपको तीर्थों में लेकर के जाता है। ये शरीर ही तो है जो महाप्रसाद पाता है, चरणामृत पाता है, पुण्य का फल शरीर ले रहा है, आत्मा को उसका असर मिल रहा है। तो इस तरह से शरीर कहता है मुझे पहचानो और मेरा सही सही प्रयोग करो, गलत प्रयोग में मुझे नहीं ले जाना चाहिए। आपको साधन मिला, जैसे आप देखिए ना कि एक बार एक बाप ने अपने बेटों को कहा, दो उसके बेटे थे, तो बेटों को कहा कि बेटे तुमको मैं 1,000 रुपया देता हूँ और एक एक कमरा देता हूँ, उसको भरना। ऐसा करके बाप ने बेटे को कहा। तो 1 महीने का टाइम देता हूँ, अपने अपने कमरे को भरो। तो एक बेटा सोचने लगा 1,000 में कमरा कैसे भरूं,
कमरा बड़ा सारा है, 1000 रुपया में भरना है। तो आज सोचा, कल सोचा, परसों सोचा, दिन तो कम होते जा रहे हैं, 1 महीना आने ही वाला है। पिताजी फिर पूछेंगे भरा कि नहीं भरा। तो उसने बहुत कुछ सोचा और सोचने के बाद 29वें दिन में जाकर के फैसला लिया कि कमरे भरने के लिए सबसे सस्ता सौदा है कि जो सड़क पे कूड़ा करकट होता है ना, वो उठा करके ला करके कमरे में डाल दो, कमरा भर जाएगा। पिताजी ने तो ऐसा तो नहीं कहा कि इस चीज़ से भरो, उन्होंने तो इतना ही कहा है कि कमरे को भरो। तो थोड़े से जमादारों से उसने बातचीत की, कमरा में कूड़ा करकट ला करके भर दिया, पूरा भर दिया। और दूसरा लड़का भी सोचता रहा क्या करें, कैसे भरें। तो 29वें दिन में उसको अक्ल आई, वो एक दुकान में चला गया, अगरबत्ती खरीदा, मोमबत्ती खरीदा, लेकर के आया। और दूसरे दिन जिस दिन पिताजी को कमरा देखने आना था, उसमें अगरबत्ती उसने जलाई तो अगरबत्ती की सुगंधी से, धुएं से कमरा भरा हुआ था। और मोमबत्ती भी उसने जला दिया, जगह जगह मोमबत्ती भी जल रही है। तो उसका उजाले से भी कमरा भरा हुआ है, सुगंधी से भी कमरा भरा हुआ है। तो पिताजी ने कहा कि पहले वाले बेटे को कहा कि कमरा भरा बेटा? हाँ पिताजी भरा हुआ है। तो मैं चलूँ देखने के लिए? हाँ चलिए। जब जा कर के दरवाज़ा खोला तो इतनी गंदगी, कमरा तो भरा हुआ है परंतु भरा दुर्गंध से, कूड़ा करकट से, मैल से कमरा भर दिया। धिक्कार है तुझे। फिर दूसरे बेटे को कहा कि बेटा तुमने भी कमरा भरा है, दिखाओ खोल करके। उसने कमरा खोला तो एकदम अगरबत्ती की सुगंधी खुशबू, महक और धुआं कमरा भरा हुआ है। और वहाँ पर बत्ती भी जल रही है, मोमबत्ती आदि जल करके प्रकाश भी है। तो कहा शाबाश बेटा, तुम समझदार हो, क्योंकि तुमने प्रकाश से और सुगंधी से कमरे को भरा। तुम समझदार हो और मेरे उत्तराधिकारी बनने योग्य तुम ही हो। ये बड़ा वाला कुछ समझदार नहीं, मोटी बुद्धि है इसकी, ये कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में, तुम कुछ कर सकोगे। तो एक दृष्टांत गुरुजन हम लोगों को सुनाते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि परमात्मा ने हमें कुछ करने के लिए, कुछ भरने के लिए ये जीवन हमको दिया है। और कई लोग क्या करते हैं कि इस जीवन में क्या भरते हैं कि तम्बाकू, शराब, मांसाहार, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, क्रोध, लोभ, दुष्कर्म जीवन में भर लेते हैं और सोचते हैं भरा हुआ है। और कुछ लोग इसको प्रेम से, सद्भाव से, सज्जनता से, शालीनता से और एकदम सात्विक भोजन करके परमात्मा का चरणामृत प्रसाद लेकर के जीवन को भरते हैं। आप देखिए, तो सात्विक भोजन से भी पेट भर रहा है और अनेक प्रकार के जीव हिंसा से भी पेट भर रहा है। देखिए, एक में हत्या है, एक में पाप है, एक में पुण्य है, क्योंकि परमात्मा ने अन्न फल फूल तो हमें मनुष्य के लिए बनाया है ना। मनुष्य अन्न फल फूल नहीं खाएगा तो ऐसे ही सड़ करके फिर वो धरती में, वो सारा कुछ जो धरती ने दिया, धरती से अनाज के रूप में तैयार होकर के आया, उसको मनुष्य ने ग्रहण नहीं किया तो वहीं सड़ करके फिर मिट्टी में वो मिल जाता है। तो परमात्मा ने मनुष्य को खाने के लिए ये अन्न फल फूल की सृष्टि की है। उसको खाना चाहिए, वो पुण्य का काम है, उसको खाना पुण्य का काम है। उसको खाने से अनाज के पौधे भी प्रसन्न रहेंगे, फल के वृक्ष भी प्रसन्न रहेंगे कि उन्होंने फल तैयार किया तो किसी के काम आया ना। वृक्ष बोल नहीं सकते हैं, परंतु वृक्षों में भी कोई जड़ चेतना है तो उनको भी तो रहेगा कि कुछ मेरे से उत्पन्न हुआ तो किसी ने ग्रहण किया। जैसे गाय का दूध है, बछड़ा अकेला नहीं पी सकता है, गाय के थन में से जो दूध निकलता है, कोई गाय तो 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर और भी ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है। बछड़ा 1 लीटर पिएगा, उससे ज़्यादा पिएगा तो
उसका पेट खराब हो जाता है। तो और दूध किसके लिए है? मनुष्य के लिए। परमात्मा ने गाय की सृष्टि गौ माता, तो उसकी सृष्टि इसलिए की है कि मनुष्य उसका उपयोग करे। मनुष्य उसका उपयोग करेगा तो गाय को भी अच्छा लगेगा। जैसे गाय को जब दूध निकलने का समय होता है तो वो छटपटाने लगती है कि कोई ग्वाला आ जाए और उनके थन में से दूध निकाले ताकि उनको शांति मिले, गौ माता को शांति मिले। देखिए, तो ये सब क्या है कि भरने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी संसार में बहुत है, जीवन को अच्छी चीज़ों से भरने के लिए, और बुरी चीज़ों से भरने के लिए भी दुनिया में कोई कमी नहीं है। लोग उन चीज़ों की तलाश में ही रहते हैं। तो यही है श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें यहाँ चौपाई के माध्यम से समझा रहे हैं कि मौसम पहचान ना कर सके, शरीर की पहचान करें और शरीर का सदुपयोग करें, शरीर में अच्छी अच्छी चीज़ें भरें। मेरा मेला तो अदखी न हो। शरीर का जो मिलाप है ना, बहुत लंबा नहीं चलेगा। 50, 60, 70, 80 बहुत भाग्यशाली होते हैं कि 100 साल जीते हैं, पर 80-85 से ऊपर जाने के बाद फिर जीवन जीना, क्योंकि खड़ा होना ही मुश्किल होता है। कुछ लोग अब मेरे को यात्रा के दरमियान में मिलते हैं, 90 साल के हो गए बोलते हैं और बिना लाठी के चलते हुए दिखलाई देते हैं, भाग्यशाली है। अन्यथा तो लाठी पकड़ना पड़ता है, घर से बाहर जाना भी दुष्कर हो जाता है। तो 80 साल एक अंदाज कीजिए, 80-85 साल आपकी जो ज़िंदगी है तब तक आप चल रहे हैं। तो ऐसे समय में कहते हैं कि एक दिन शरीर का संग छूट जाएगा, शरीर साथ छोड़ देगा। तो ये आधा क्षण का ही मेल है, ऐसा करके यहाँ पर बताया गया। मतलब थोड़ी देर का मेल है। समय ऐसे बीतता है कि पता ही नहीं लगता कि 70-80 साल कैसे निकल गए। फट से आज कल परसों 1 साल 2 साल करते हुए हम तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे और शरीर का साथ भी छूट जाएगा। मेरी तो पहचान जाहिर। फिर शरीर कहता है जीवात्मा को कि अरे जीवात्मा, मेरी पहचान तो जाहिर है, हम दिख रहे हैं, क्योंकि शरीर दिख रहा है, पाँव दिख रहे हैं, हाथ दिख रहे हैं, नेत्र नासिकाएं सब दिख रहे हैं। जो दिख रहे हैं तो उनका सदुपयोग क्यों नहीं करना? नहीं दिखते तो पता नहीं चलता, पर सामने है ना शरीर, तो सब कुछ सही सलामत खड़ा है। ये शरीर हाजिर है सेवा करने के लिए, तो इसको सेवा में क्यों न लगाया जाए। मुझे जाति देखे सबको, और एक दिन मेरा साथ छूट जाएगा तो सब लोग मुझे जाते हुए देखेंगे कि अब इसका शरीर नहीं रहा। शरीर शांत होना कहते हैं ना एक भाषा में। कई लोग सभ्य लोग कहते हैं, ऐसे लोग बोलेंगे तो ये मर गया, वो मर गया, उसकी मृत्यु हुई, ऐसा कहते हैं ना। पर कुछ लोग कहते हैं इसका शरीर शांत हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए, इंग्लिश में भी डेथ कहते हैं। कई लोग बोलते हैं ही इज़ नो मोर, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसका शरीर है ही नहीं है, कहने का मतलब कहने का एक भाव है, बतलाने का भाव है। कई लोग बोलते हैं स्वर्गवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए। हम लोग कहते हैं परमधामवासी हो गए, परमधाम में उनका वास हो गया। तो शरीर, कई लोगों के शरीर जाते हमने देखा, ऐसे ही हमारा शरीर एक दिन जाएगा। इसलिए शरीर जाने से पहले शरीर से धर्म करें, पुण्य करें, सेवा करें, भक्ति करें, सुमिरन करें, क्योंकि जो हम नाम जप करते हैं ना वो भी शरीर से ही होता है। कुछ भजन गाएं, अच्छा काम इस शरीर से हो, यही शरीर की शिक्षा जीवात्मा को है जो हम लोग सुन रहे हैं। तो हमारा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी का मेला भी आ रहा है। प्रत्येक वर्ष रामनवमी से शुरू करके पूर्णिमा तक 7 दिवसीय वहाँ पर कार्यक्रम चलता है। और वहाँ की माता बहनें 1 साल तक पारायण पढ़ती है। वहाँ जो बाईजुराज संघ है, माताओं का संघ है, 1 साल लगा करके घर में पारायण का पाठ करती हैं। तो सब फिर सिर में स्वरूप साहब लेकर के मंदिर आती हैं। फिर मंदिर में 108 पारायण पधराया जाता है और पूर्णावधि एक साथ होती है। प्रतिवर्ष ही यह कार्यक्रम चलता है। तो आज मुझे उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचना है और कल के दिन वो कार्यक्रम
सुंदर कार्यक्रम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी के अंतर्गत होगा। गुरु महाराज द्वारा स्थापित मंदिर है और जैसे सिलीगुड़ी का मंदिर है ऐसे ही इटहरी का मंदिर भी सुंदर सुशोभित कलात्मक और आकर्षक मंदिर है। सारे यात्री आकर्षित होते हैं और हमारे सुंदर साथ तो वहाँ जाकर के प्रसन्न चित्त होते हैं। तो वहाँ का वार्षिक कार्यक्रम है। ऐसे कई कार्यक्रम हमारे होते ही रहते हैं और धीरे धीरे 20 मई को गुरु महाराज की तिथि भी आ रही है, तो मंगलधाम कालिम्पोंग में भी वहाँ भी भव्य कार्यक्रम होगा। तो ऐसे कार्यक्रम हमारे आते रहेंगे तो ही हमारे जीवन में उत्साह, उमंग, जोश और धर्म के प्रति समर्पण का भाव जागता रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मोसो पहचाना ना कर सके, मेरा मेला तो अदख न होए। मेरी तो पहचाना जाहिर, मुझे जाति देखे सब कोए। मुझे जाति देखे सब कोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पुकार भी
सत